पहला सवाल है शहनाज खान जी का कि कुछ लोग गर्म तेल की कढ़ाई में हाथ से पकोड़े तेल कर निकालते हैं। बोलते हैं कि उनके शरीर में सवारी आई हैं और फिर वो ऐसा बोलकर वो अंगारों पर भी चल के दिखाते हैं। तो उनकी इन लोगों की चमड़ी कैसे नहीं जलती, पैर क्यों नहीं जलते या हाथों से वो कैसे तेल से गर्म तेल से पकोड़े वगैरह निकाल सकते हैं? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है शहनाज जी ने। इसके पीछे ये कारण है कि हमारी चमड़ी को 2.5 से 3 सेकंड तक के कुछ भी सेंसेशन नहीं होता। हमने अनेक प्रयोग किए हैं कि अंगार पे चलने के हमने प्रयोग किए हैं। हमारे कोई भी कार्यकर्ता अंगार से चल सकते हैं। जैसे कि अनेक बुआ देवी जिनके अंग में आती है, वो हाथ पे कापूर जलाते हैं। शायद हरीश भाई देशमुख वो कापूर जला के भी बतला सकेंगे अगर उनके पास में कापूर होगा तो ये हमारे चमड़ी को सेंसेशन नहीं होता करके ये सब बातें होती है। और यही कारण, एक वैज्ञानिक कारण है इसका कि हमारे 2.5 से 3 सेकंड तक के कोई हमारी चमड़ी पे सेंसेशन नहीं आता। यही कारण है। ओके। शुभम जी ने कल भी सवाल पूछा था। शुभम उन्होंने बताया था वो शायद प्रयागराज से हैं। शुभम जी 22 साल के हैं और अपने सारे कार्यक्रमों को देखते रहते हैं। दुनिया के आगे जो भी धर्म बने, धर्म गुरु ने जो उनकी बातें कही थी वो तो अच्छी बातें बताई थी, पर उनके शिष्यों ने उनके जाने के बाद जो मूल धर्म में सिखाया था, धर्म गुरु ने बोला था, उन चीजों के अलावा अलग बातें या गलत बातें लानी शुरू की और फिर वो हम कहते हैं कि वो धर्मों ने अपने उद्देश्य से भटक गए। क्या ये जो आपकी मानव संस्था है वो बोल रहे हैं, तो क्या इसका भी ऐसा नहीं हो जाएगा? ये भी कहीं कल नया धर्म तो नहीं बन जाएगा? शुभम जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारी जो भूमिका है, आपने कल अगर परसों की बातें जो सुनी होगी, तो हमारा भगवान गॉड को विरोध नहीं है, हमारा धर्म को भी विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये भगवान के नाम से या धर्म के नाम से जो पुरोहितशाही होती है, उनका आधार लेके हमारा जो शोषण होता है। कपूर की जो बात कही मैं बता रहा था, जलता हुआ कपूर खाना कोई चमत्कार नहीं, ये बता रहा था। सर फिर एक बार देशमुख सर, हाँ हरीश भाई, सर फिर से शुरू करेंगे। आप पहले एक बार हरीश भाई कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे तो अच्छा साथ में अगर। और हाँ, ये बता रहा था मैं कि जैसे कि हमारे सूरज झुरमू जी ने कहा कि जो बाबा चमत्कार करते हैं वो नंबर 1 की ठगी होती है। जो बात कही कि जलते हुए पर अंगार पर चलना ये कोई चमत्कार नहीं है, जलता हुआ कपूर खाना ये भी चमत्कार नहीं है। देखिए ये चमत्कार मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है कि 3.5 सेकंड तक अपने चमड़ी को कुछ भी नहीं होता, इसकी संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाती। उसके पहले ही इस कपूर को इस हाथ से इस हाथ से इस हाथ से इस हाथ में डालते हैं। हम कहते हैं कि बाबा अंगार से खेल रहे हैं। बाबा अंगार से नहीं खेलते। यहाँ क्या होता है कि ये हाथ गर्म होने के बाद ये हाथ में डालते, ये हाथ गर्म होने के बाद ये हाथ में डालते, और जब दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं तो मुंह में डालते हैं। मतलब इस प्रकार का चमत्कार खाना, जलता हुआ कपूर खाना, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ध्यान में रखिए। अंगारों पर चलना या अपने खौलते हुए तेल में से कुछ वड़े निकालते हैं या पुरिया निकालते हैं, उसके पीछे भी वही कारण होता है, क्योंकि पहले ही जो पुरिया निकाले जाते हैं, पहले ही अपने हाथ को तेल में डुबोया जाता है, यानी उसको इंसुलेट किया जाता है, और फिर उसको हाथ को गर्म नहीं लगता चटका। ये ख्याल में रखिए। धन्यवाद। हाँ, मैं शुभम जी ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में कहना चाहूंगा। शुभम जी ने पूछा है कि मैंने जो बोला आपको कि हमारा विरोध, हमारे समिति का विरोध, हमारे संगठन का विरोध कोई धर्म के और भगवान के विरोध में नहीं है।
धर्म और भगवान के नाम से जो शोषण होता है, जब हमारा जो कोई भी, जैसे कि बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये जो धर्म है, ये धर्म हमारी एक आचार संहिता है। आदमी ने आदमी से ठीक ढंग से, आदमी ने आदमी से अच्छा बिहेव करे, इसलिए कोई धर्म की स्थापना हुई है। और भगवान हमारे बीच में जो आए हैं, एक वो आधार है, एक जीने का सहारा है, हमें उससे बल मिलता है। लेकिन उसका नाम लेके, उसके भरोसे जो पुरोहितशाही होती है, जो ठगी होती है, कि जैसे कि अभी आज बुआबाजी ये सत्र हुआ, तो ये बाबा लोग, हमारे आंग में कृष्ण आता है, हम कृष्ण का अवतार होते हैं, ये कह के जो महिलाओं का शोषण करते हैं, या हमारे जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, हमें ठगाते हैं, चमत्कार के नाम से पैसे की लूट करते हैं, तो ये धर्म जो है वो धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर गलत इस्तेमाल करे तो उसके विरोध में ये संगठन आए 39 साल से समाज जागृति का काम करते हैं। धर्म एक आचार संहिता है, आदमी ने आदमी से आदमी जैसा बिहेव करने को होना, इसलिए धर्म है। तो धर्म को बदनाम करने का काम ये ठगी लोग करते हैं, ये पुरोहित करते हैं, ये दलाल करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। धर्म अच्छाई के लिए निर्माण हुआ है, तो अच्छाई से हम उसका विरोध करने की हमें जरूरत नहीं है। और उसी पहलू पे हम गए 39 साल से ये समाज जागृति का काम करते हैं, और हमारी भूमिका बड़े ताकत के साथ में हम वो रखी है कि हमारा देव, हमारा गॉड भगवान और धर्म को विरोध नहीं है। सर, उनका सवाल यह है कि आपकी अंधश्रद्धा निवारण संस्था जो है वो राम मानव जी के बाद दूसरे दिशा में तो नहीं चली जाएगी, और उसका भी तो कहीं धर्म वगैरह नहीं बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, करके हमने अपनी भूमिका स्पष्ट रखे है। और हमारे जो शिविर होते हैं, जो कार्यशाला होती है, तो हम कार्यशाला में हर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण लेते हैं, और प्रशिक्षण में हम प्रशिक्षित कार्यकर्ता करते हैं, और उसमें हम अपनी भूमिका स्पष्ट ये रखते हैं। और उसमें हमारी देव धर्म विषयक जो भूमिका है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करते हैं। हमारा 1 दिन का शिविर होता है, 3 दिन का शिविर होता है, 7 दिन का शिविर होता है, 10 दिन का शिविर होता है। और हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण करके हम कभी भी हमारे कार्यकर्ताओं को भटकने नहीं देते। हम कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका के तहत ही हमने सबको काम करना है, और इसके ही लिए हम ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लेते हैं। और आप जो भी हमारे ये संगठन से जुड़े हैं, सदस्य हुए हैं इस कार्यशाला के माध्यम से, हम आपसे भी विनती करेंगे कि आप ये भूमिका से ना भटके, और कोई भी धर्म या भगवान का विरोध ना करते हुए हमने अपना काम करने को होना, अपनी भूमिका स्पष्ट चलाने को होना, यही हमारे संगठन का दायित्व है। और ये संगठन 39 साल से यही करते आया है। इसके जोड़ते हुए मैं आगे बताऊंगा कि यदि हमारा कोई कार्यकर्ता ठगी करता है, कार्यकर्ता बनने के बाद ऐसा कुछ पाया गया है, तो उसका भी हम लोगों में भंडाफोड़ करते हैं। और ऐसे कई कुछ कार्यकर्ता जो ठगी करते हैं सुनील कुलकर्णी के समान, उनका भी समिति ने पर्दाफाश किया है। हमारे कार्यकर्ता सतर्क रहते हैं। इतने सालों से कई कार्यकर्ता तैयार हो गए। वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे कार्य में लाने का हम प्रयास करते हैं, और उसी कड़ी को हम आगे लेके जाते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल। अस्मिता चौगुले जी का एक सवाल है कि ऐसी जो स्त्रियां जो बाबा लोगों के पागल हो जाती है, या बाबा लोगों के संगत में आ जाती है, उनके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है, तो क्या ऐसी औरतें फिर सुधर सकती है? उन्हें सुधारा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है? अस्मिता चौगुले इनका सवाल। अस्मिता जी का सवाल है, बहुत सही सवाल पूछे उन्होंने। निश्चित उनको बाहर निकाला जा सकता है। वो इसलिए बाबा के चंगुल में आ जाती है कि अनेक बाबा ऐसे कहते हैं कि हम भगवान का अवतार है,
कृष्ण का अवतार है। इस जन्म में, गए जन्म में वो राधा थी, मैं कृष्ण था, और करके वैसे ही दूसरा एक सवाल है कि जैसे जो बाबा होते हैं वो, अगर कोई स्त्री ने खुद बाबा से संबंध रखा तो उसका पुण्य, उसकी भलाई उसके पति को मिलती है, उसके पिता को मिलती है। ये जो डर बतलाते हैं उसके वजह से वो चंगुल में जाते हैं। जैसे बुआ बाबा बड़ी स्त्रियांचा, ये किताब हमारे प्राध्यापक श्याम मानव जी ने लिखी है, उसमें विस्तार से लिखा है। अगर हम, इसीलिए हम शिविर लेते हैं, शिविर में भी बुआ बाजी ये सत्र लेते हैं और उसमें विस्तार से हम बोलते हैं कि ये बाबा में कोई दैवी शक्ति नहीं होती, और उसमें आपका जो शोषण हुआ है उसमें से बचाने का काम हम ये समिति के माध्यम से सातत्यपूर्ण करते हैं। बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांचा ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है, वो मराठी में है और उसमें विस्तार से लिखा है। और ये किताब पढ़ने के बाद में आपका जो भ्रम है वो निश्चित दूर हो सकता है इसमें से, और महिला उसमें से बच सकते, निश्चित बच सकते हैं। उसमें हमने यो बाबा में कोई दैवी शक्ति नहीं है, हमारा तार्किक दृष्टिकोण, उसके शब्द को ना मानते हुए, शब्द प्रमाण ना मानते हुए, उस पर कोई भी भरोसा ना रखते हुए, हमने अगर दिमाग की सोच सही रखे तो हम उसमें से निश्चित बच सकते हैं। ऐसा हम प्रबोधन के माध्यम से, जैसे कि अनेक महिलाओं का शोषण हुआ है, उसमें से बचाने का काम और बुआ को पनिशमेंट देने का काम हमने हमारे समिति के माध्यम से आज तक के किया है, और हमने समिति के माध्यम से बहुत सारे महिला का प्रबोधन भी किया है। नेक्स्ट। यस, उपो एवन के नाम से एक सवाल पूछा है, उनका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पूछा भी था उनका चैट में नाम, अभी भी अगर आपका नाम आप चैट में लिख दे तो मैं बाद में नेक्स्ट सवाल के पहले आपका नाम डिक्लेयर करूंगा। उनका कहना है कि बिहार के वो एक गांव में की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत अंधविश्वास है, वहां पे लोगों को लगता है कि उन्हें नजर लग जाती है, वो बीमार महसूस करते हैं, और फिर वहां एक बाबा है जो वो नजर को ठीक भी करता है, इसलिए उस बाबा पर लोगों का बहुत भरोसा भी हो गया है। ये नजर कैसे लगती है और उससे लोगों को बीमार पड़ जाते हैं या वो खुद बीमार क्यों महसूस करते हैं, इसका मतलब क्या है? हरीश भाई आप उत्तर दे सकेंगे इसका? हाँ, ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो ये प्रबोधन का काम है, जब हम बार बार हम जन प्रबोधन करेंगे तो ये सब अंधविश्वास दूर होंगे। वैसा मंत्र तंत्र और जादू का स्वतंत्र सेशन हमारा 2 दिन के बाद में होने वाला है, वहां की विस्तार से इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो सवाल पूछा है वहां पर नजर लगना वगैरह ये जो प्रकार है ये अंधविश्वास है। ऐसी किसी को भी किसी की नजर नहीं लगती। ये सूचनाओं के कारण लोग ग्रसित होते हैं और उनको ऐसे महसूस होता है कि इसकी मुझे नजर लग गई, क्योंकि वो अंधविश्वास के दायरे में रहते हैं। इसके ये अंधविश्वास के दायरे से निकलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच जब तक उनमें निर्माण नहीं होती तब तक इस प्रकार की अंधश्रद्धाएं दूर नहीं होती। नजर लगना ये भी अंधश्रद्धा है, किसको किसी की नजर नहीं लगती, ये कृपया ध्यान में रखें। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा इसके बारे में। जैसे हम खेलते कूदते हैं बचपने में, तो हमारी माएँ हमारी नजर उतारती थी, उसमें कुछ साधन रखती थी कि मिर्ची है, कुछ मौरी है, नमक है, तो वो हमारे आंग पे से उतार के वो अंगार में डाल देती थी। और वो एक सजेशन का, जो अभी हमारे साथी ने कहा, वो एक सजेशन का भाग है। हमको ऐसा लगता था कि हमारे पेट में अगर दर्द हो गया तो हम स्ट्रांगली वो सजेशन लेते थे, क्योंकि आजू बाजू के लोग उसी ढंग से नजर उतारते थे, तो हमारा दर्द एक क्षण के लिए वो कम हो जाता था, बैठ जाता था। और इसी आधार पे एक सजेशन से वो हमारा दर्द कम हो सकता है, स्ट्रांगली सजेशन लेने से। तो ये नजर किसी को भी नहीं लग सकती, एक भ्रम रहता है, और सजेशन से वो दर्द कम होता है, इसलिए वो नजर की
एक प्रघात हो गई है। नेक्स्ट। गौरव कुमार, इनका सवाल है कि रविदास जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपनी चमड़ी भुगोने के लिए गंगा को बुला लिया। ऐसे कई चमत्कार संत रविदास के बारे में जुड़े हैं। उनके माथे के पसीने से हीरे मोती की बरसात होती थी। किसी मुसलमान भाई को उन्होंने मक्का मदीना यानी उसी स्थान से उन्होंने दिखा दिया था। तो ये जो हम जो नाम जप वो करते थे उससे दिखाया था। तो ये जो हम सुनते हैं, क्या ये सारे चमत्कार सच है या नहीं? नहीं, ये कभी सच नहीं हो सकते कभी भी। जैसा बहुत सारे अवतार ऐसे होते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे पुराण में जो लिखा है कि कोई थूकने से किसी का जन्म हुआ, जैसे राम का जन्म कोई फल खाने से हुआ, जैसे उनके जो कई है उन्होंने फल खाए, तो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इनका जन्म कोई फल खाने से हुआ। ऐसा फल खाने से, थूका थूकने से या पछीने से कोई भी पैदा नहीं हो सकता। आपको सबको मालूम है, किसी को भी पैदा होने के लिए स्त्री और पुरुष उनका समागम होने के बाद में अपना जन्म होता है, और उसमें XX और XY, XX होने से बच्ची होती है और XY होने से बच्चा होता है। तो ये जो सब अफवाहें फैले जाते हैं, जो पुराण में लिखा है वो सही नहीं है, वो बहुत गलत है, और उस पर विश्वास किसी ने भी रखने को नहीं होना। विज्ञान इतना आगे गया है, अपने को सब मालूम है इसके बारे में। अपन सब विज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेडिकल साइंस इतना डेवलप हुआ है, तो कभी भी कोई भी चमत्कार से बच्चा नहीं हो सकता, यह अपने ध्यान में रखने को होना। गौरव कुमार जी, इनका एक सवाल था, वो चंदौली उत्तर प्रदेश से है, जनपद। सौरभ राय, इनका एक सवाल है कि क्या हम सभी को ये मान लेना चाहिए कि हर बाबा या जो तथाकथित गुरु होते हैं वो शोषण ही करते हैं? बाबा जो खुद में दैवी शक्ति प्राप्त होती है और उनका वो दैवी शक्ति के आधार पे हम चमत्कार करते हैं, उसका अगर शोषण करने का तरीका अगर वो है, फिर वो महिलाओं का शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, अगर वो शोषण अगर करते हैं, उनका इरादा अगर ठीक नहीं है, तो वो शोषण ही होगा, और ये शोषण से बचने का काम हमारा है। अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में अनेक संतों की परंपरा है, अनेक समाज सुधारकों की परंपरा है। वो संत जिन्होंने समाज जागृति का काम किए हैं, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम महाराज है, संत कबीर है, ये जो संत है, संत गाडगे बाबा है, संत तुकडोजी महाराज है, इन संतों ने समाज सुधारना का काम किया है। इन्होंने कभी खुद में दैवी शक्ति है ऐसा नहीं बोला। उन्होंने किसी का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण नहीं किया। तो ऐसे संत है, समाज सुधारक भी है, जैसे कि हमारे सावित्रीबाई फुले है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, पेरियर रामास्वामी, ऐसे अनेक समाज सुधारक हो गए हैं इस समाज में। उन्होंने कभी दैवी शक्ति का आविष्कार नहीं किया है, उनमें खुद ने ऐसा बोला नहीं कि भाई हमारे में दैवी शक्ति है। लेकिन जो बाबा हमको ठगाते हैं, हमारा शोषण करते हैं, तो ऐसे बाबा पे विश्वास ना हो, यह हमारा कहना है। हाँ, नेक्स्ट सर। तुषार खोब्रागड़े, इनका सवाल है कि कई बार सपने सच होते हैं। मेरे कई सारे सपने सच साबित हुए हैं, मेरा खुद का अनुभव है। क्या ऐसा पूर्वाभास होता है, ये सच है? तुषार खोब्रागड़े, पुणे से इनका सवाल है। हरीश भाई।
हेलो, सपने जो सही होती है ये हमारी मान्यताएं होती है कि जो हमको हमारे मन में जो विचारधारा रहती है और हम जो मनन करते हैं या कुछ अचानक ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे कुछ प्रसंग दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में सही होते हैं या उसमें सच्चाई होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपने में हमें दिखा कि हमको लॉटरी लग गई और पैसे आ गए, मतलब सही में लॉटरी लग गई क्या? ऐसा नहीं होता। यदि सपने में यदि दिख गया कि मैं प्लेन से उड़ रहा हूँ और लंदन जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा वास्तविक उठने के बाद लगता है कि अरे अरे ये तो सपना था। वो हमारे भ्रम रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में जिस प्रकार से नींद, गहरी नींद आने के बाद में यदि विचारधारा है तो उस प्रकार के हमको मनगढ़ंत इस प्रकार के दिखते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। और हमारी यदि मानसिकता है कि वह सपने सही में ऐसा हो गया, ये हम हमारे अंधविश्वासों विचार के कारण हम उसको शिक्का मुर्तब करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चाई नहीं होती। एक थोड़ी बात अगर मैं जोड़ूं इसमें हरीश देशमुख सर के जवाब के साथ में, तो एक तो हमको वही सपने याद रहते हैं कि जो जिनके आसपास का कुछ सच हुआ, तो वो भी ज्यादा याद रहते हैं। जिन सपनों के ऐसा कुछ सच हुआ ही नहीं है वो हम भूल जाते हैं। दूसरी एक बात है कि हमको जो लगता है कि हमारी मेमोरी बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत सही होती है। हमको जो याद आ रहा है, यानी मैंने सपने में ये देखा था, ये जो आपको याद आ रहा है वही सच नहीं होता। आपके साथ जो घटा वो सच घटा। आपको जो लग रहा है मुझे मैंने यही चीज सपने में देखी थी, ये जो आपकी मेमोरी है, ये जो आपकी याददाश्त है, ये गलत होती है। हमको लगता है हमारी सारी मेमोरीज, हमारी याददाश्त बहुत एक्यूरेट होती है, ये सच बात नहीं है। हमको गलत चीजें भी एकदम सही है ऐसी याद आती है कभी कभी। ये चेक करने का अच्छा उपाय क्या होगा शुभम जी, सॉरी शुभम नहीं, तुषार जी, आप ऐसा कीजिए कि आपके जो सपने, आपको जो भी सपने आते हैं सुबह उनको लिख रखिए, शॉर्ट में लिखिए 2-3 पॉइंट, जो भी हर सपना 2-3 सपने आए, और फिर देखिए उनमें से कुछ सच निकला क्या। आपको पता चलेगा कि ये बस आपका वहम था, जैसे देशमुख सर ने कहा, और वो सच नहीं था। वो एवन के जो मैंने बोला था जिनका सवाल था, वो रश्मि अंसारी उनका नाम है, उन्होंने ये सवाल किया था, वो नागपुर से हैं। अभी दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं, तो वो ले या कैसा करें? ठीक है, मैं पहले और एक दो सवाल पर पहले से आए वो लेता हूँ। अस्मिता चौगले जी का और एक सवाल है कि आजकल कई लोग हाथों में अलग अलग स्टोन वगैरह पहनते हैं, क्या वो भी एक अंधश्रद्धा है या इसके भी कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक फायदे भी हैं? अस्मिता चौगले इनका सवाल। अस्मिता चौगले का सवाल है कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी जो नग होते हैं इसमें से किसी प्रकार की किरणें नहीं निकलती, जो कि दावा किया जाता है। ये अंधश्रद्धा का ही मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलका पत्थर करके जो एक ज्योतिषी आया था पटवर्धन, उसके बारे में काफी बड़ा अभियान चलाया था और नागपुर ने उसको भंडाफोड़ किया कि वो यही दावा करता है कि ऐसा ये नग है, ये शरीर पर धारण करने से उस पर किरणें निकलती है, शरीर के हमें वृत्त बनाती है वगैरह वगैरह, ये दावे। लेकिन क्या उस नग में सच्चाई है? उसका जब हमने परीक्षण किया इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में, तो ये पाया गया कि ये रेती के कंकड़ होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पत्थर होते हैं, इसमें से कोई चमत्कार नहीं होता, इसमें से ना किरणें निकलते, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे अंधविश्वास सोच के कारण हम इस प्रकार के मानते हैं, इससे कोई भी फल फूल नहीं होता या कोई प्रगति नहीं होती, इसका कोई अपने जीवन से संबंध नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है, यही मैं कहूँ। और वैसे भी ऐसा यदि रोग निर्मूलन के लिए रोग दूर होता है, इस प्रकार का यदि कोई दावा करता है ये नग पहनने से, उसके ऊपर ड्रग एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि बोलका पत्थर के पटवर्धन महोदय को नागपुर में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे कई तांत्रिकों को हमने गिरफ्तार किया। और कल का जो हमारा विषय है शिविर का, उसमें भी फल ज्योतिषीय विषय रहने वाला है, उसमें भी इस विषय पे और बात होगी। सिद्धि जी, मैं छोटा सा एक चमत्कार बता देना चाहता हूँ। देखिए, किसी ने यहाँ सवाल पूछा था कि क्या स्वर्ग में यहाँ से जल भेजा जा सकता है? देखिए, ये रिक्त ग्लास है और रिक्त ग्लास ये कुछ तांत्रिक लोग इस प्रकार से स्वर्ग में जल भेजने का काम करते हैं। वहां जो परिवार सदस्य वहां पर किसी के यहाँ मृत्यु होने के बाद में या चौधरी के बाद में वहां पर जाते हैं, बाबा की तरफ जाते थे, यानी घटित हुई घटना है, और वहां पर पैसे रखते थे। बाबा कहते हैं कि हम जो तुम्हारे स्वर्ग में पितर गए हैं, आत्माएं गई है, वहां पे यहाँ से जल भेज देंगे करके। ये जो कोई रिक्त ग्लास है, इसमें से किसी प्रकार का पानी नहीं निकलता।
लेकिन जब जैसे ही वहां पे 500 रुपए रखे जाते हैं, 500 रुपए रखने के बाद में इसमें से जल आ गए। देखिए, फिर दूसरा घर का सदस्य वहां पे पैसे रखता है, यही सदस्य रखता पैसा है तो उनके उसके नाम से पानी आ जाता है। घर का तीसरा सदस्य वहां पे पैसे रखता है, यहाँ पे यानी वहां पर जो घर के ये जो 10-12 सदस्य गए, हर एक के नाम से वो महाराज इस प्रकार से पानी निकलता है। और इस प्रकार से समय समय पर इसमें जो पानी जल निकलता है, इतना मैं भी कह सकता हूँ, आप लोगों के नाम से भी मैं स्वर्ग में जल भेज सकता हूँ। देखिए, बार बार जब इसमें से पानी निकलता है, बाबा के चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। एक किस प्रकार से निकलते हैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लोगों की बाबा पर श्रद्धा रहती है। श्रद्धा मतलब शक लेना नहीं, चिकित्सा करना नहीं, बाबा वाक्यम प्रमाणम। इसमें क्या देखिए, अभी पूरा ग्लास खाली हो गया, लेकिन थोड़ा मंत्र तंत्र बाबा ने किया, किसी ने पैसे रख दिए, तुरंत उसके नाम से फिर से जल भेज दिए, लगातार इसमें से जल निकलता है। इसका कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डबल वाल का ग्लास रहता है, इसमें पहले ही बनावट रहती है, इसमें पहले ही अंदर एक छेद डला हुआ है और एक छेद बाहर से है। यहाँ पर जब मैंने हाथ रख दिया, जब इसमें जल डाल दिया था, पहले इसमें जल डला हुआ होता है, तो क्या होता है, इस छेद में से जल इस डबल वाल में पहले घुस जाता है और यहाँ पर बाबा की बदमाशी यहाँ पर जो बाबा चमत्कार करते हैं वो बदमाश होते हैं। श्याम मानव जी ने उस समय अपने प्रवचन में कहा, और हमारे कार्यकर्ता भी कहते हैं और समिति भी कहती है, देखो जल निकलने के बाद में फिर वो बाबा बदमाशी करता है कि जो पैसे रखने के बाद में ये अंगूठा मैंने ऊपर किया, अंदर का जल हवा के दबाव के कारण बाहर आया। इस प्रकार से वाटर ऑफ इंडिया का प्रकार जैसी मैजिशियन करते हैं उसी प्रकार से करता है, यानी स्वर्ग में जल जाते हैं। ये बनवेगिरी रहते, बनावट पना रहते हैं, ध्यान में रखे। और इस प्रकार के सभी बाबा एक ठगी होते हैं। बाबा गिरी से आप सावधान रहे, अंधश्रद्धा को छोड़िए और देश को बलवान बनाने के आंदोलन आप सभी शरीक होइए। और इस बाबागिरी के चक्कर में जो बुआ बाबा मांत्रिक भगत ऐसा कोई दावा करता है, उसको एक्सपोज करने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति आप लोगों के साथ है। और जो चमत्कार करेगा उसके लिए 25 लाख रुपए की चुनौती है, और दैवी शक्ति का दावा करता है उसके 25 लाख रुपए की चुनौती है। फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में उसका भी आना चाहिए। आज उसका बख्शिश का प्रमाण भी हमने 30 लाख रुपए कर दिया है। धन्यवाद।